गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा यानी कि गुरुवार व्रत की कथा। गुरु बृहस्पति भगवान को समर्पित यह दिन, इस व्रत की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ पवित्र और सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को बृहस्पतिवार के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए हम सुनते हैं गुरुवार की व्रत कथा अर्थात बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की वह सहायता करता था, परंतु उसकी रानी को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना ही दान करती, ना ही पूजन पाठ ही करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी इस प्रकार के कार्य करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे और घर पर रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय बृहस्पति देव एक साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। उन्होंने भिक्षा मांगी, तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि जिससे हमारा यह सारा धन ही नष्ट हो जावे, क्योंकि मुझे ऐसे दान और पुण्य को करने में कोई इच्छा नहीं है। मेरा सारा समय इसमें ही चला जाए, ऐसी मेरी कोई आंतरिक इच्छा नहीं है। यह सुनते ही साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। इस प्रकार की इच्छा तो मैंने आज तक नहीं किसी की सुनी है। संतान और धन की इच्छा तो सभी रखते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो इस धन को धार्मिक कार्यों में खर्च करो। भूखे को भोजन कराओ, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों राहगीरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारा नाम इस लोक के साथ ही परलोक में भी सार्थक हो जाएगा। यह सुनते ही रानी फिर से बोल पड़ी, हे साधु महाराज, आप मुझे ऐसा कुछ न समझाएं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना ही आप दें कि मेरा सारा यह धन नष्ट हो जाए। यह सुनते ही साधु महाराज ने उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ही होगा। यह कहते हुए साधु महाराज ने रानी से कहा, तुम अपने घर को बृहस्पतिवार के दिन गोबर से लेपना, पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना और इस दिन तुम कपड़े को भी धुलना। ऐसा करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा तुम 7 बृहस्पतिवार तक करना। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु महाराज के कहे अनुसार ही किया। अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। एक दिन तब राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच करके जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही दानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार की बात है, रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ समय के लिए बेझर मांग कर लिया, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। सुनते ही दासी रानी की बहन के पास गई। जब दासी रानी की बहन यहाँ पहुँची तब उसने देखा कि उसकी बहन बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही है। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की दासी ने कई बार उसकी बहन से यह संदेश सुनाया कि उसे रानी ने बेजर लाने को कहा है, लेकिन
दासी की किसी भी बात का उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे दासी अत्यंत ही दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी तब वापस लौट करके रानी को सारी बात बताते हुए कहने लगी, आपकी बहन बहुत बड़ी आदमी है। यह सुनते ही रानी ने भी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। यह सोच करके कथा समाप्त कर पूजन को पूर्ण करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर पर आई थी। जब तक कथा होती है, पूजन होते हैं, तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहो, दासी क्यों गई थी? इस पर रानी ने कहा, बहन, भला तुमसे क्या छिपा है? हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था। यह सुनते ही रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस पर रानी ने कहा, मैंने अच्छी प्रकार से संपूर्ण भंडार को देख लिया है, अनाज का एक दाना भी नहीं है। परंतु बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। जब दासी अंदर गई तो मारे आश्चर्य के उसके तो ठिकाना ही न रहा, क्योंकि सचमुच एक पूरा घड़ा अनाज से भरा हुआ था। दासी देख करके हैरत हो गई। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, ताकि हम भी इस व्रत को करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बृहस्पतिवार व्रत के बारे में संपूर्ण उन्हें जानकारी दी। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु को केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने और पीला भोजन ही करें। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और पूजन कर्ता को संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि भी प्राप्त होती है। यह कहते हुए रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया, तब रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जा करके चना गुड़ बिनकर ले आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया, परंतु दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि अब तो विचार करने लगी पीला भोजन कहाँ से आवे। चूँकि उन्होंने भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उन दोनों से प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन को पाकर के दासी अत्यधिक प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, चलो रानी जी, भोजन कर लेते हैं। इस पर रानी ने कहा, वह भोजन तुम्हारे लिए दे गया है, इसलिए भोजन तुम ही करो। इस पर दासी ने कहा, वह महात्मा हमें 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इसके बाद से वे सभी गुरुवार का व्रत रखने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से उससे भी अधिक धन और संपत्ति आ गई। परंतु धीरे धीरे रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। एक दिन दासी कहने लगी, ही रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था और इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, हमें बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और धन को शुभ कार्यों में हमें खर्च करना चाहिए, जिससे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात को मान करके रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे उसके नगर का पूरा यश फैलने लगा और इसी प्रकार से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, रानी और दासी दोनों राजा के बारे में सोचते हुए दुखी हो गई। न जाने राजा किस प्रकार से होंगे। उधर राजा दुखी होकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे जा बैठा और अपनी दशा को याद करके वह रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था।
एकाएक उसने देखा उस वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान बृहस्पति देव थे। लकाहरे के सामने आकर बोले, हे लकाहरे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो और क्यों रो रहे हो? तब लकाहरे ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, भला मैं आपसे क्या कहूँ? यह कह करके वह रोने लगा और साधु को अपनी संपूर्ण कथा कह सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। वह बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे कहने पर तुम भगवान बृहस्पति देव की पूजा करो। तुम्हें पहले से अधिक धन की प्राप्ति होगी और इतना ही नहीं, तुम्हें सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। तब राजा कहने लगा, हे महात्मा, मुझे भोजन करने के लिए भी 2 पैसे नहीं बचते हैं। फिर मैं कहाँ से कथा करूं और प्रसाद भी कहाँ से बना पाऊंगा? इतना सुनने के बाद भगवान बृहस्पति देव रूपी साधु महाराज बोले, तुम इस लकड़ियाँ को काट करके तुम बेचने के लिए जाओ। रोजाना से तुम्हें दुगुना धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और पूजा का संपूर्ण सामान भी तुम्हें इतने में आ जाएगा। उससे तुम भगवान बृहस्पति देव की पूजा करो। लोटे में जल लेकर के शक्कर मिलाकर के अमृत मिश्रित आप प्रसाद तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे घर वाले या सुनने वाले सभी लोगों में यह प्रसाद बांट करके स्वयं भी भगवान बृहस्पति देव का जय जयकार करते हुए ग्रहण करो। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं इससे पूर्ण होगी। राजा बना लकाहरा फिर से बोला, हे साधु महाराज, मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा कहूं, मुझे तो यह भी मालूम नहीं है। साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव बोले, हे लकाहरे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने तुम्हें जैसा बताया तुम वैसा ही करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। और भगवान बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है, उसका तुम श्रवण कर लो। दोस्तों, अब यहाँ से हम भगवान बृहस्पति देव की कथा का दूसरा पाठ सुनेंगे, ताकि हमारी कथा पूर्ण हो और भगवान बृहस्पति देव का संपूर्ण हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही निर्धन था। उस ब्राह्मण दंपति के कोई भी संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, ना तो स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता का पूजन ध्यान ही करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहा करते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या चंद्रमा की भांति बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हो गई, वैसे वैसे उसकी आस्था भगवान विष्णु के प्रति बढ़ती चली गई। भगवान बृहस्पति देव का व्रत करती, पूजन करती। पूजन पाठ को समाप्त करके जब विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में उसे डाल दी जाती थी। जब वह घर लौटती तो उन जौ को बीन करके घर ले आती थी, क्योंकि ये सभी जौ स्वर्ण की हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब पाठशाला से लौट कर जौ बीन रही थी, तब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक साफ कर रही थी कि ठीक उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई अन्य कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो।
अपने पिता के राजकुमार ने जब बातें सुनी तो वह बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने अपने पिता को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता तब राजकुमार के साथ अपने कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और इस तरह से विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण के कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले ही के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। इस पर ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, किंतु कुछ समय के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तब पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के जब पहुँचे तब वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक भी बात को न मान करके प्रातःकाल उठकर ही अपने पुत्री तथा उनके बच्चों के जूठन को खा लिया करती, जिससे पुत्र को एक दिन बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल करके उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ भी व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ और बाप दोनों ही धनवान, सुखी, संपन्न, पुत्रवान हो गए तथा भगवान बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के संपूर्ण सुख को भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। साधु महाराज इस तरह से लकहारे बने राजे को यह कथा सुना करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहारा बना राजा जंगल में से लकड़ियों को काट करके शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने उस पैसे से चना गुड़ आदि ला करके गुरुवार का व्रत आरंभ किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तब वह व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने साथ महल में लिवा ले गए और ले जाकर के भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। यह निश्चय करते ही उसने सिपाहियों को बुलवा करके राजा को कारागार में डलवा दिया। राजा जब कारागार में पड़ गया तब दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने में लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे ओ मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
बृहस्पतिवार के दिन राजा को जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। लकाहारे ने उस पैसे से पूजा की सामग्री को एकत्रित करके और फिर भगवान बृहस्पति देव की पूजा को उस दिन संपन्न किया। रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करता है तो तेरे संपूर्ण राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। रात्रि के इस प्रकार के स्वप्न को देख करके राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देख करके लकारे को बुला करके क्षमा मांगी। इतना ही नहीं, उसे सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार लकाहारा अपने नगर को चल पड़ा। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने सभी से पूछा, यह बाग और धर्मशाला किसका है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के बनाए गए हैं। यह सुनते ही राजा को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी बहुत अधिक आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाना। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। क्रोध करके तब राजा ने अपनी रानी से पूछा, यह बतलाओ कि तुम्हें यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस पर रानी और दासी दोनों ने कहा, गुरु बृहस्पति देव की कृपा से यह सारा धन और वैभव उन्हें प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु अब मैं रोजाना दिन में 3 बार भगवान बृहस्पति देव की कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चले अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह से निश्चय करके राजा घोड़ी पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मूर्ति को लिए जा रहे हैं। तब उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब वे लोग बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तब राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। और तब किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा के वहां से चलते ही बैल पछाड़ खार पर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह सवाल देखा तो दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने जब लौट करके खेत पर कथा कही तब उसको सुनते हुए बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। इस तरह से राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि यहाँ सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने तब अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य आसपास नहीं है जिसने भोजन ना किया हो तथा जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। ऐसा कह करके वह पड़ोस में देखने चले गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने उसके यहाँ जाकर के भगवान बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कही, जिसको सुनते हुए उसका लड़का ठीक हो गया।
अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। इस पर राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। लौट कर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह किसी को देखने का धर्म नहीं है। इतना कहते हुए बिना भोजन आदि किए ही राजा सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। ठीक उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनते ही राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में उस रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। यह सुनकर के रानी ने अच्छा कर दिया। उधर राजा की बहन ने जब यह शुभ समाचार सुना तो बहुत अधिक खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद की प्राप्ति कैसे होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, पूजन करता है एवं कथा पढ़ता और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से भगवान बृहस्पति देव ने उस राजा और रानी की सदैव रक्षा की और उनके संपूर्ण कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार से जो मनुष्य सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, सच्चे हृदय से उनका जयकारा लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनकी सभी इच्छाएं भी भगवान बृहस्पति देव सदैव पूर्ण करते रहते हैं। कथा सुनने के बाद मनुष्य को प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए उनका जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव व्रत की कथा। इसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के अंदर पवित्रता आती है, निर्मलता का भाव आता है, कष्टों का निवारण होता है। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।